मतलब आप 17,000 रुपीज में निफ्टी का एक लॉट सेल कर पा रहे हो। अब भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे एक लॉट में 1312 रुपए से ऊपर का लॉस हो ही नहीं सकता। इस लॉस को फिक्स करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, यहाँ पे आपने पुट शॉर्ट किया होता तो आपको इस मूव में 40 पॉइंट मिले, नेग्लिजिबल टू जीरो कर सकते हो। होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा ही नहीं। तो हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। आज मैंने क्यों सोचा ये वीडियो का पार्ट 2 बनाने के लिए, पार्ट 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे है जहां पे मैंने आपको ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, ऑप्शन बाइंग के साथ क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, बड़ी कैपिटल होने के बाद लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, इसमें रिस्क मैक्सिमम क्यों होता है, उसको मिनिमाइज कैसे करना है, ये सब लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। तो ये जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उस सीरीज का ये पार्ट नंबर 2 मतलब सेकंड वीडियो है। और आज की वीडियो में आपका सबसे बड़ा डाउट कि ऑप्शन सेलिंग को कम कैपिटल में कैसे करें और साथ ही साथ रिस्क मैनेज कैसे करें वो बताऊंगा। तो सबसे पहले फिर से आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं कि जैसे आप ऑप्शन बाइंग करते हो, ऑप्शन बाइंग में आपका पैसा कब बनता है, जब आपका 20 वाला प्रीमियम 200 का होता है या जब 20 वाला प्रीमियम 50 का होता है, तब आपका पैसा बनता है। ऑप्शन सेलिंग में आपका पैसा तब बनता है जब 50 वाला प्रीमियम 20 का होता है, जब 200 वाला प्रीमियम 20 का होता है। क्योंकि यहाँ पे आप इसको बाय कर रहे थे और इसको सेल, यहाँ पे आप इसको सेल करोगे और इसको बाय, और यहाँ पे लॉस कब होगा, जब 200 वाला प्रीमियम 300 का हो जाएगा। और क्योंकि कोई 20 रुपए वाला प्रीमियम 200 का तो हो सकता है, 20 रुपए वाला प्रीमियम 0 का हो सकता है। तो जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमारा अगर हमने 20 रुपीज पे कोई प्रीमियम लिया है वो ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, तो हमारा मैक्सिमम लॉस 20 रुपीज का हो सकता है। बट जब हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो मैंने 20 रुपए भी कोई चीज बेची, अब वो 200 की भी हो सकती है, 2000 की भी, तो यहाँ पे लॉस अनलिमिटेड हो सकता है। तो आज की वीडियो में यही सब चीजें डिस्कस करेंगे कि इसमें लॉस को कैसे मिनिमाइज करना है। और ये लॉस जो अनलिमिटेड होता है, इसी के कारण गवर्नमेंट आपसे मोटा मार्जिन लेती है, 1.25 लाख टू 1.5 लाख पर लॉट। जिस टाइम 2016 में मैं ऑप्शन सेलिंग करता था ना, उस टाइम पे हेजिंग के साथ मार्जिन लगता था 7,000 पर लॉट। आज वैसे मार्जिन बिना हेजिंग के 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पर लॉट है। अब इसको कैसे मिनिमाइज करना है, जो आपका अनलिमिटेड रिस्क है उसको कैसे हटाना है, कैसे ये आपका रिस्क और रिवॉर्ड डिफाइन करेगा, कैसे इसमें आपको पता चलेगा कि भाई वेदर आप कितना प्रॉफिट मैक्सिमम बना सकते हो और कितना लॉस मैक्सिमम, वो सब चीजें, और कैसे इसमें आपको थीटा डीके का बेनिफिट मिलेगा। थीटा डीके क्या होता है, आपने ऑप्शन गई सुने होंगे, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि आपका स्पॉट चार्ट कितना मूव करता है, उस पर प्रीमियम कितना मूव करता है, उसको डेल्टा कहते हैं। गामा जो आपका एक्सपायरी डे वाले दिन फास्ट मूव्स आते हैं, जो छोटे छोटे टाइम में बड़े बड़े मूव्स आ जाते हैं, इतना इंडेक्स में नहीं मूव करता जितना ज्यादा प्रीमियम मूव करता है, उसको गामा कहा जाता है। यहाँ पे थीटा की इंपॉर्टेंस आएगी। अब थीटा का मतलब है टाइम वैल्यू। तो जब भी हम एक ऑप्शन बाय करते हैं, अगर मार्केट साइडवेज भी हो जाए, जैसे आज के दिन ये मार्केट कैसे थी, इट वॉज अ साइडवेज मार्केट। अब क्या इस मार्केट में कोई ऑप्शन बायर पैसा बना सकता था? ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट ऐसी होती है, ये बार बार इसलिए लेके आई जाती है ताकि ऑप्शन बायर अपनी कैपिटल खत्म कर दे। कैसे? दो ब्रेकडाउन, रे भाई तेरी कैपिटल गई, लो ब्रेकआउट, रे भाई तेरी कैपिटल गई, लो ब्रेकडाउन, रे भाई तेरी कैपिटल गई, ब्रेकआउट गई कैपिटल, ब्रेकडाउन, बार 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 ऑप्शन बायर बार बार ट्रेड करेगा, बार बार अपनी कैपिटल का सत्यानाश करके घर खाली अकाउंट से वापस जाएगा। इसी को ऑप्शन बायर सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इशू कहते हैं कि जिस दिन उसका 2 ट्रेड में लॉस होता है वो अपना सिस्टम चलने देता है। भाई मैं तो आज पूरा दिन चलाऊंगा सिस्टम, चाहे वो रोबोटिक ट्रेडिंग का यूजर हो, चाहे वो जॉन सा मर्जी यूजर। आपके पास नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन होनी चाहिए दिन की, कि सपोज मैंने सुबह 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक ट्रेड किया, मेरी 2 ट्रेड्स लगी, चाहे इनमें हो प्रॉफिट चाहे हो लॉस, आपका उसके बाद मतलब ही नहीं होना चाहिए मार्केट के साथ। यू डोंट नीड टू सी द मार्केट। सपोज मैं 11 बजे आया मार्केट में, मैंने 12 बजे 1 बजे तक ट्रेड किया, मेरी किस्मत होगी मार्केट मूव करेगी, मुझे पैसा मिलेगा, नहीं किस्मत होगी मार्केट नहीं मूव करेगी, मुझे लॉस होगा, डे क्लोज। इस तरह से ऑप्शन बायर्स काम ही नहीं करते और इसीलिए वो ले लेते हैं बड़ा लॉस ऐसी घटिया मार्केट में।
बट ऐसी मार्केट बनी है ऑप्शन सेलर्स के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको मिलेगा प्रीमियम डिके। प्रीमियम डिके क्या होता है? सपोज आप कहते हो ना मार्केट वहीं की खड़ी आएगी, मार्केट तो उसी पॉइंट पे है, बट मेरा प्रीमियम कम हो गया। मैंने कोई चीज 120 की बाय की थी, निफ्टी वहीं का वहीं खड़ा है, बट 120 वाला मेरा ऑप्शन 100 पे आ गया। तो वहां पे क्या होता है? थीटा डिके, टाइम वैल्यू। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी होती है। जैसे निफ्टी की आज एक्सपायरी थी 14 अगस्त। तो अब जैसे जैसे निफ्टी, सपोज मैं 8 अगस्त पे खड़ा होता आज, अब जैसे जैसे निफ्टी 8 से 9 पे आता, 9 से 10 पे, 10 से 11 पे, ऐसे ऐसे जो प्रीमियम्स हैं वो मेल्ट होते जाते हैं, कम होते जाते हैं ड्यू टू टाइम वैल्यू। जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट टाइम के पास पहुंचते जाते हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर होने वाला होता है, वैसे वैसे प्रीमियम्स की वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है। उसको कहते हैं टाइम वैल्यू। तो जब आप एक ऑप्शन बायर हो तब थीटा डिके आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर मार्केट साइडवेज होगी, थीटा डिके आपको लॉस में ले जाएगा। बट जब आप एक ऑप्शन सेलर हो तो थीटा डिके आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है। क्योंकि मार्केट वहीं की वहीं खड़ी रह जाए, मार्केट या तो ऊपर जाएगी या साइडवेज या नीचे। अगर मैंने कोई ट्रेड प्लान किया ऊपर के लिए, मैंने सपोज पुट शॉर्ट किया, यहाँ पे नॉर्मली हम कॉल बाय करते हैं ना, ऑप्शन सेलिंग में पुट शॉर्ट करते हैं, मैंने पुट शॉर्ट किया, यहाँ पे मार्केट ऊपर चलेगी तो भी मुझे बेनिफिट मिलेगा, थीटा भी मिलेगा और डेल्टा भी मिलेगा। मार्केट साइडवेज जाएगी तब भी मुझे थीटा मिलेगा। लॉस होगा सिर्फ एक केस में, जब मार्केट चले जाएगी मेरे अगेंस्ट। तो ऐसे ऑप्शन सेलिंग में आप बचते हो लॉस से। कई बार ये होता है कि सपोज स्पॉट चार्ट पे एक ट्रेड बना, यहाँ पे तो मूवमेंट आया बट आपके बाइंग में प्रीमियम्स ही नहीं बढ़े, वो कम होते गए। तो अगर आपने यहाँ पे पुट शॉर्ट किया होता तो आप प्रॉफिट में होते, बट आपने कॉल बाय किया था तो आप लॉस में थे। सपोज ये मूव की बात करूं तो इस मूव को आप जाके देखना, यहाँ पे प्रीमियम्स मूव होने की बजाय डिके होते गए। यहाँ से यहाँ तक निफ्टी पहुंच गया, प्रीमियम 10-12 पॉइंट नीचे आ गया, और यहाँ पे आपने पुट शॉर्ट किया होता तो आपको इस मूव में 40 पॉइंट मिले। तो यहाँ आता है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बीच में डिफरेंस का। और ये सीरीज मैंने क्यों स्टार्ट की है अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, तो की है, साथ ही साथ मेरे रोबोटिक ट्रेडिंग यूजर्स के लिए ऑप्शन सेलिंग इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ मैं, ऑटोमेटिक ऑप्शन सेलिंग। तो उसके कारण ये सीरीज उन्हें दे रहे हैं हम, ताकि वो सीखें ऑप्शन सेलिंग और स्टार्ट करें रॉबोट में ऑप्शन सेलिंग भी। क्योंकि मार्केट जिस तरह से चॉपी है, अगर आपने लास्ट ऑलमोस्ट 10 डेज देखे होंगे ना, तो मार्केट एक रेंज में है या गैप अप गैप डाउन होती। लास्ट 10 दिन में से शायद मार्केट 2 दिन मूव किया, 2 दिन भी शायद नहीं की। तो ऐसी मार्केट में कैसे बनाएगा ऑप्शन बायर पैसा? सेलर पैसा बना सकता है, स्कैल्पर कोई बहुत ही प्रो स्कैल्पर होगा जिसको 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो पैसा बना सकता है, बट ऑप्शन बायर नहीं बना सकता। तो अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट। अब जब हम ऑप्शन सेलिंग करते थे तब बहुत डिफिकल्ट होती थी, हमें कैलकुलेट करना पड़ता था कि भाई मैं सपोज यहाँ पे अगर मार्केट, मुझे लग रहा है मार्केट इस पॉइंट से नीचे रहेगी आज, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन बाय होता तो मैं पुट बाय करता, बट ऑप्शन सेलर हूँ तो मैं कॉल शॉर्ट करूंगा, मैं सी को शॉर्ट करूंगा यहाँ पे। तो अब मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती थी कि भाई अगर मैं अगेंस्ट 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर गया तो मुझे कितने का लॉस हो जाएगा। बट अब ये सब चीजें ऑटोमेटिक है। मैं आपको मार्केट दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे मार्केट खड़ी है, ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर, ये धन का है। अगर आपके पास धन में अकाउंट नहीं, आप ओपन करा सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे खोला आपका चार्ट, ये था आज निफ्टी 24,150। सपोज मुझे यहाँ पे 24,200 का 24,200 का एक कॉल शॉर्ट करना है, मुझे लग रहा है मार्केट इस पॉइंट से नीचे रहेगी, तो मैं यहाँ पे ऐड किया। क्या ऐड किया? नेक्स्ट एक्सपायरी का, आज तो एक्सपायरी हो चुकी है ना 22 अगस्त का, मैंने 24,200 का एक कॉल ऐड किया। तो यहाँ पे मैं अपने स्ट्रेटजी बिल्डर पे जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी का 24,200 का कॉल शॉर्ट करना है। मैंने इसको सेल किया, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। अब देखो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट, ये प्रीमियम कितने का है? ये प्रीमियम है 160 रुपीज का, तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट पर लॉट हो सकता है 160 इंटू 25, क्योंकि 160 वाली चीज ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगी ना। तो मैंने कोई चीज 160 पे बेची, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब वो 0 हो जाएगी। तो 160 इंटू 25 मेरा नेट प्रॉफिट जो आएगा वो 4,012 रुपीज आएगा। ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ रहा है। अब जो मैंने 160 रुपए पे चीज बेची, वो ज्यादा से ज्यादा कितने की हो सकती है? 170, 200, 1400, 1600, 1800, अनलिमिटेड, जितना मर्जी बढ़ सकती है। आज किसको पता निफ्टी 2,000 पॉइंट मूव कर जाए, मेरा तो 2,000 रुपए से ये बढ़ जाएगा। 160 वाली चीज 2,200, 2,300, 2,500 हो जाएगी, तब वो आपका डेल्टा 1 हो जाएगा, उसका बहुत बढ़ जाएगी।
तो अनलिमिटेड किसी को भी नहीं पता, इसलिए लॉस अनलिमिटेड, प्रॉफिट मैक्सिमम फिक्स्ड है, लॉस अनलिमिटेड है। अब आप कहोगे सर फिर तो हम ऑप्शन बाय बढ़िया, हमें तो पता है हमारा लॉस फिक्स्ड होता है। ऐसा नहीं है भाई, इस लॉस को फिक्स करने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है, मैंने सपोज यहाँ पे 24,200 की एक कॉल सेल की। ये कॉल क्या थी, निफ्टी यहाँ पे खड़ा है, मैंने 24,200 इसके ऊपर की एक कॉल सेल कर दी। अब ये ओटीएम कॉल थी ना, दिस वाज एन ओटीएम कॉल, मैं इससे एक और ऊपर सस्ती ओटीएम कॉल को बाय कर दूंगा। मैंने यहाँ पे 22 अगस्त का ही 24,300 का रेट 113 रुपए है, मैंने इसको कर दिया बाय। अब आप समझो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। पहले आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, फिर आपको मैं वैसे चार्ट पे मैच भी करवा दूंगा। अब देखो मेरा मैक्सिमम लॉस जो होगा ना, वो होगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस, 24,200 और 24,300 के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो मैंने 100 पॉइंट्स का किया है हेज। 100 माइनस 160.5 माइनस 113, ये मैथमेटिकल चीजें हैं जो एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ मुझे आई हैं। 2016 में इतनी ऑप्शन सेलिंग की है कि टिप्स पे रटे हुए हैं कि कैसे इनको कैलकुलेट करना है। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 50 तो लगभग 50 पॉइंट का आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है इस ट्रेड में आफ्टर हेजिंग के। 50 into 50 लगभग 2500 रुपए। एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट किया मैंने, नीचे अभी देखा भी नहीं, बट अब देख लेते हैं। आपका मैक्सिमम लॉस 1312 रुपए। मैंने आपको पहले ही किया, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे, 100 पॉइंट्स का हेज है, 100 माइनस 160 में से 113 माइनस करोगे, जो निकल के आएगा वो आपका मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो अब देखो, जब मैंने इसको किया हेज तो इसमें मेरा मैक्सिमम लॉस फिक्स हो गया। अब भाई साहब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे एक लॉट में 1312 रुपए से ऊपर का लॉस हो ही नहीं सकता। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे एक लॉट में 1187 से ऊपर का प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। और ये वहां पे मैंने 50 into 50 कर दिया, 50 into 25 करना था तो वो 1250 रुपए आना था, मैं गलत बोल गया। 50 into 50 पुराना निफ्टी का लॉट साइज बोल गया, तो 1312 रुपीज आया। एग्जैक्टली मैच कर रहा है मेरे फॉर्मूला के साथ। दोबारा देखो, 100 पॉइंट्स का हेज है मेरा, मैंने 100, इसको हेज कहते हैं, दिस इज नोन एज हेज। यहाँ पे अपने अपना लॉस हेज कर लिया। 100 माइनस 100 में से 160 माइनस 113, जो निकल के आया ये 50 इंटू लॉट साइज 25, मेरा मैक्सिमम लॉस 1312 रुपए का हो सकता है। मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स होगा। तो ये तो आप समझ गए कैसे आपने अपनी पोजीशन हेज करनी। सेम वे से सपोज मैं एक पुट, सपोज मुझे लग रहा है कि मार्केट तो इस लेवल के ऊपर रहेगी, 24,100 के ऊपर रहेगी, तो मैं यहाँ पे सपोज एक पोजीशन बना रहा हूँ जहाँ पे 24,100 के पुट को सेल कर रहा हूँ, तो मैं इससे सस्ता पुट बाय कर लूंगा। 24,000 का पुट बाय कर लिया, सेल वाला हुआ मेरा 150 का, बाय वाला हुआ 115 का, मतलब एक सस्ता पुट खरीद लिया, एक महंगा पुट बेच दिया। यहाँ पे भी देखो मैक्सिमम प्रॉफिट 881, मैक्सिमम लॉस 1618, फिक्स हो गया। इससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता। मार्केट जहां से जहां मर्जी चले जाए, ओवरनाइट भी ले जाओगे तब भी नहीं होगा। और इसका एक जो मेजर बेनिफिट हुआ, वैसे आपका एक लॉट में मार्जिन लग रहा था 68,715, अब लग रहा है 17,403 रुपए का, मतलब आप 17,000 रुपीज में निफ्टी का एक लॉट सेल कर पा रहे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता कि आप 17,000 रुपए में अपना रिस्क मैनेज करके एक लॉट निफ्टी का सेल कर पा रहे हो। जब मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाएगी तो आपको बेनिफिट वहां पे मिलेगा ही मिलेगा। दिस इज द थिंग जो ऑप्शन सेलिंग के साथ होती। बट हमेशा याद रखना, पहले आपने बाय की पोजीशन बनानी है, फिर सेल की, या बास्केट बना के इसको एग्जीक्यूट करना, नहीं तो मार्जिन ज्यादा मांगेगा। पहले सेल करने जाओगे तो मार्जिन ज्यादा मांगेगा। पहली लेग, इसको लेग कहते हैं, लेग 1 लेग 2, पहले बाइंग की लेग फिर सेलिंग की। अब ये तो हो गया मैंने मैनुअली बनाया। अब यहाँ पे फास्ट क्रिएट का ऑप्शन भी आता है। सपोज मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मैं बुल कॉल स्प्रेड बना सकता हूँ। इसमें क्या हुआ है, 24,150 की कॉल बाय हुई है और 24,250 की कॉल सेल हुई है। अभी हमने उल्टी चीज बनाई थी, हमने ऊपर से नीचे का प्लान किया था। यहाँ पे मैं बुलिश हूँ, बट मैं एक सेलिंग का ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। मार्जिन लगेगा 16,890 रुपीज का। मैंने एक कॉल को शॉर्ट कर दिया, एक कॉल को बाय कर दिया। अब मैं बुल पुट स्प्रेड बनाना चाहता हूँ, वो भी बन गया। 24,250 का पुट मैंने सेल कर दिया, 23,950 का पुट मैंने बाय कर दिया। मुझे बेयर पुट स्प्रेड बनाना है, बेयर मतलब मार्केट नीचे, मैं वो भी बना सकता हूँ। सबके मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस आपको दिखेगा। अब ये देखो 4561 का प्रॉफिट, इतना लॉस। अब मुझे शॉर्ट स्ट्रेडल बनाना है, मैं वो भी बना सकता हूँ। शॉर्ट स्ट्रेडल का मतलब होता है मार्केट एक रेंज के बीच में रहने की उम्मीद है, जैसे आज के दिन पे
आपको शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है, वो भी बन जाएगा। स्ट्रैंगल होता है मार्केट फंसी रहेगी एक रेंज में, स्ट्रैडल होता है मार्केट एक ही पॉइंट पे रहेगी। आपको यहाँ से आयरन बटरफ्लाई बनाना है, वो बन जाएगा। आपको यहाँ से आयरन कंट्रोल बनाना है, वो बन जाएगा। सबके प्रॉफिट्स लॉसेस नीचे लिख के आएंगे। अब एक ऐसी स्ट्रेटजी भी है मेरे पास, बट वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, इससे नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जिसमें आप अपना लॉस नेग्लिजिबल टू जीरो कर सकते हो। होगा तो प्रॉफिट ही होगा, लॉस होगा ही नहीं, ब्रोकरेज जाएगी हल्की सी बस। ऐसी भी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी है, उसमें मल्टीपल लेग्स बनानी पड़ती है, एडवांस लेवल की है। तो पहले आप ये चीज़ों पे प्रैक्टिस कर लो, और अगर आप चाहते हो वो देखनी, यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं सिखाई होगी। सिखाने वाले लोग 5-5, 10-10 लाख रुपया चार्ज करते हैं, एक्सपायरी से एक दिन पहले बनाई जाती है। चाहते हो तो वीडियो के नीचे भर भर के कमेंट्स कर देना, सीरीज की नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे बन जाएगी, नहीं तो अभी और वीडियोज आती रहेगी। अच्छा, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन कंडोर, सब कुछ। तो अब आपको मैंने क्या बेसिकली बताया, नॉर्मल केसेस में आप कॉल बाय करते थे जब मार्केट ऊपर जानी होती थी। यहाँ पे आप पुट शॉर्ट करोगे जब मार्केट ऊपर जानी है, और साथ में एक सस्ती पुट को बाय कर लोगे जब मार्केट नीचे आनी है। नॉर्मल केसेस में आप पुट बाय करते होते थे, यहाँ पे आप कॉल शॉर्ट करोगे, साथ में एक सस्ती कॉल को बाय कर लोगे, ऐसे हेज हो जाएगा। और ये चीज रोबोटिक ट्रेडिंग यूजर्स के लिए भी आने वाली है, जहां पे जब मार्केट आपकी ट्रेड एंटर होने के बाद अगर एक जगह भी घूमता रहेगा तब भी आपको पैसा मिलेगा। अभी मिलता है थीटा डी के, तब भी पैसा मिलेगा। जैसे आज का दिन रोबोटिक ट्रेडिंग यूजर्स के लिए लॉस वाला डे है, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे कहाँ पे पैसा बन सकता है ना, जिनको नहीं पता, हमारा एक ट्रेडिंग रॉबोट आता है जो कंप्लीटली ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। हमारी वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हो, वीडियोस बहुत पड़ी हैं चैनल की। बट ऐसी मार्केट में कोई चीज पैसा नहीं बना सकती, ऑप्शन सेलिंग बना सकती है ऐसी मार्केट में पैसा। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग अब रॉबोट में इंटीग्रेट कर दिया है। वीडियो जल्द आ जाएगी यूजर्स के लिए। बाकी आप तब तक ये बेसिक चीजें प्रैक्टिस करो, जैसे आप अभी ऑप्शन बाइंग करते थे ऐसे ऑप्शन सेलिंग करने का प्रैक्टिस करो, ताकि आपका हाथ और ज्यादा ऑप्शन सेलिंग पे खुले। और मार्जिन यहाँ पे बहुत कम चाहिए, तो मार्जिन की टेंशन छोड़ दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।